तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पीके टॉपिक्स पर। दोस्तों आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डी मार्ट। डी मार्ट में पिछले कई दिनों से काफ़ी क्वेरीज थी कि डी मार्ट के शेयर के इसकी का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए, उसका टेक्निकल एनालिसिस भी किया जाए, उसमें क्या परेशानी है, क्यों गिर रहा है, क्यों कब तक गिरेगा और कब ये ऊपर की तरफ अपना रुख करेगा। दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव व्यू कब शो करेगा। तो दोस्तों मेरे सामने डी मार्ट का चार्ट है, आपके सामने आप देख रहे होंगे। ये डी मार्ट का चार्ट है। आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ये लगातार डाउन होता जा रहा है। डे बाई ये चार्ट है और यहाँ आप देख रहे होंगे इसने जो हाई अपना लगाया हुआ है, हाई है इसका 6000 के अराउंड था, 500 समथिंग के अराउंड था और उसके बाद से ये फिर दोबारा फिर डाउन होता चला गया। ठीक है, तो क्या रीज़न रहा है पिछले कि ये इतना ज़्यादा डाउन होता जा रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए चेक करते हैं इसके फंडामेंटल में कि वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है, कोई वहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये चीज़ आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं। ये है screener.com पे हम जाएंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप screener.com पे कोई भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली उसके सर्च बार में आपको कंपनी का नाम आपको प्रेस करना पड़ेगा। नाम डालने के बाद आपको सिंपली, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाला डी मार्ट, देखिए आपके सामने यहाँ पर है डी मार्ट आपको दिख गया। यहाँ पर एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड के नाम से आता है, यही डी मार्ट उसी का नाम है। तो आपने जैसे डाला फिर आप क्या करोगे, जैसे ही इंटर करोगे आपके सामने ये पूरा पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर सामने आपको दिखाई पड़ता है ये सारी चीज़ें, जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको दिखाई पड़ेगा, करंट प्राइस दिखाई पड़ेगा, हाई एंड लो कितना रहा है ये दिखाई पड़ेगा, 52 वीक हाई और लो भी दिखाई पड़ेगा, स्टॉक पी दिखाई पड़ेगा, ROCE दिखाई पड़ेगा, ROE दिखाई पड़ेगा। ये सारी वैल्यूज़ आपको दिखाई पड़ रही हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दिखाई पड़ेगा, ग्रोथ सेल दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, इसके फंडामेंटल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो 5 ईयर का ग्रोथ ईयर जो सेल्स ग्रोथ है ये 23% है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.45 है, ये थोड़ा सा कम है। ठीक है, इसको थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था। ROE भी थोड़ा सा डाउन है, ये भी इसको भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, 15 के आसपास होना चाहिए था। स्टॉक पी जो है वो 179 दिखा रहा है, जो इसका सेक्टर पी है जो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है कहीं पर। सेक्टर पी जो भी रहा हो, अभी बाद में हम इसको देखेंगे कि कैसा चल रहा है सेक्टर के अकॉर्डिंग। ये मतलब अकॉर्डिंग ये महंगा है या इस वक्त ठीक है, सस्ता मिल रहा है, तो उसको भी देखेंगे। प्रो और कॉन्स यहाँ पर दिखता है। ठीक है, बात करते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट की। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले आप सीधे देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट इसका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट को अगर आप इन तीनों क्वार्टर को ऐड कर दें, चौथे क्वार्टर को भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ ईयरली जो है प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर आप इसका प्रॉफिट देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। TTM का मतलब होता है कि अप्रैल 2022 से 21 से और क्या कहते हैं अब तक जो भी समय चल रहा है, फरवरी का 5 ऑफ फरवरी चल रहा है, तो आज तक का इसका जो कुछ भी जो आपका सामने नज़र आ रहा है। 5 ऑफ फरवरी क्या बल्कि दिसंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसको भी ले लिया गया है। इसमें सारी चीज़ें ऐड करके अब तक दिखाया जा रहा है 1480 दिखा रहा है, जो कि पिछले बार से ही अभी ज़्यादा हो गया है। तो प्रॉफिट अच्छा खासा आ रहा है, दिखता है आके आता हुआ दिख रहा है। अब आप बात करें इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं इसको और भी आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, 17 है, 29, 23 है, 3 TTM में 29% है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब इसको वेरी गुड की कैटेगरी में रख सकते हैं आप। कंपाउंड ये सेल्स ग्रोथ है, सॉरी, ये 15% से अबव होनी चाहिए, जबकि बहुत ज़्यादा ही ऊपर है, तो काफ़ी अच्छा है ये। कंपाउंड प्रॉफिट की बात करें तो ये भी देखिए काफ़ी क्या कहते हैं बढ़िया प्रॉफिट इसने अभी तक दिया, 55% का TTM में दिखा रहा है, काफ़ी बढ़िया है ये। ठीक है, CAGR जो है इसका जो एनुअल ग्रोथ है, इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ये भी काफ़ी बढ़िया है, 39% है, बहुत ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये कम है, तो ये अभी क्या कारण है, ये क्यों कम है, यही चीज़ देखनी है हमको। बैलेंस शीट हम अगर देखें तो यहाँ पर अगर बारोइंग्स देखें तो बारोइंग्स इसका बहुत कम है, रिजर्व एंड सरप्लस की तुलना में बारोइंग्स तो एकदम बिल्कुल ना के बराबर है। तो यानी कि डेब्ट इक्विटी रेशियो पर इसका असर पड़ेगा और वहाँ पर ये बहुत ही 1 से बहुत ही ज़्यादा कम होगा। अभी वो देख लेंगे, ऊपर देखा भी था, फिर से एक बार अभी देख लेंगे। तो कैश फ्लो देखिए यहाँ पर 86 है, पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव है, तो यानी कि बढ़िया कैश फ्लो है इसका। और रेशियो की बात करें तो यहाँ पर डेप्टर डे को बढ़ाया गया है। ठीक है, इन्वेंट्री डेज ठीक है, ये भी सही है, कोई गड़बड़ इसमें भी नहीं नज़र आ रही है।
CE देखा जाए तो ये थोड़ा कम है, इसको बढ़ना चाहिए। ये 13 है, ये 20 के अराउंड होना चाहिए, 20% से ऊपर होना चाहिए। देखिए 20% से ऊपर यहाँ पर था, लेकिन यहाँ कुछ कारणवश नीचे आ गया है। ठीक है, गिरावट इतनी ज़्यादा क्यों देखने को मिल रही है, ये देखते हैं। तो देखिए स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इधर दिसंबर से, कि यहाँ से FIIs जो हैं अपने बड़े पैमाने पर पैसे निकाल रहे हैं। FIIs की जो है अपने पैसे निकालने की वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट बहुत तेज़ी से गिरा हुआ था, पहले भी गिरा था और अभी भी गिर ही रहा है। तो उसका असर देखिए यहाँ से भी आप देख रहे होंगे, 9.95% जो था, क्या कहते हैं, FIIs थे, वो अब 9.44 हो गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये जो आपको चेंजेस नज़र आ रहा है, ये एक बड़ी वजह हो सकती है इस शेयर के गिरने की। तो जिस दिन ये होगा कि FIIs अपना पैसा निकालना बंद करेंगे, इसमें दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगी, फिर से आपको शेयर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। DIIs भी देखिए इन्होंने भी कम किया है, और उतना कम नहीं किया, लेकिन FIIs ने बहुत ज़्यादा ही कम किया है। आप देख रहे हो कि पॉइंट में ही कम हुआ है, लेकिन पॉइंट में भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो चेंज हो रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है। प्रमोटर ने देखिए यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं किया है, यानी प्रमोटर को पूरा भरोसा है अभी भी कंपनी पर है। प्रमोटर ने इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है अपने शेयर में, यानी कि उनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये कंपनी अच्छा कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये कंपनी वाकई अच्छी है। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये गिरता हुआ नज़र क्यों आ रहा है, कि उसका आंसर यहाँ मिल रहा है। FIIs जो है अपना शेयर यहाँ पर कम कर रहे हैं और बेच कर जा रहे हैं, इसलिए ये कंपनी में जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो है अब जिस दिन इन्होंने अपना, क्या कहते हैं, फिर से वापस डालना स्टार्ट करेंगे, उस टाइम से ये फिर से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप देखिए डेप्ट इक्विटी रेशियो लगभग मतलब जीरो के पास है, समझ लीजिए 0.04, मतलब कि डेप्ट फ्री है, समझ लीजिए, मतलब ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। तो डेप्ट फ्री कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी होती है, समझ लीजिए आप, क्योंकि सारा का सारा पैसा, मैंने पिछले वीडियो में पहले भी बता रखा हूँ कि जब डेप्ट फ्री कंपनी होती है तो उसका जितना भी पैसा, जो भी रेवेन्यू होता है, वो सारा का सारा अपने एक्सपेंशन में लगाती है, अपने ग्रोथ में लगाती है, अपने R&D में लगाती है। ठीक है, तो ये फ़ायदे होते हैं, डिविडेंड देती है, बहुत सारी चीज़ें करती हैं। दैट मीन्स कि उसका पैसा वेस्ट नहीं जाता है, तो कंपनी ग्रोथ भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा करेगी। तो इसलिए कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा देगी, रिटर्न देगी। और अभी फ़िलहाल के लिए ख़राब करती नज़र फ़िलहाल आ रही है, तो कोई बात नहीं। अच्छी अच्छी कंपनियां जो हैं डिस्काउंट रेट पर जब मिलती हैं तो उसमें को और भी अच्छे से ख़रीदना ही चाहिए। मेरी तो राय यही है कि अगर कंपनी आपको डिस्काउंट रेट पे मिले तो उसको और ख़रीदिए, क्योंकि कंपनी अच्छी ही है और ओवरऑल आगे डे बाय डे। और हाँ, इधर मार्केट गिर भी रहा है, तो जाहिर सी बात है जब मार्केट में गिरावट होगी तो ऑब्वियसली इसमें भी गिरावट होगी। ठीक है, तो अब मार्केट जब पॉजिटिव साइड में जाएगा तो फिर देखते हैं इसका क्या मूवमेंट रहता है। वैसे अगर टेक्निकल चार्ट देखें तो इसमें RSI जो है ये बता रहा है कि 35.37 तक ही आ चुका है। दैट मीन्स कि इसमें थोड़ी सी और गिरावट हो सकती है। ये 200, हाँ ये चीज़ थोड़ी डरा रही है। यहाँ पर देखिए ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। 200 डेज़ का मूविंग एवरेज अगर इसको कंपनी, इसका शेयर प्राइस क्रॉस करता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये दिन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी देखिए इसने अपने एक रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस प्राइस पर ना। इस प्राइस का नंबर कितना है, ये 4050 के अराउंड है। ये यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहीं से हो सकता है ये बाउंस बैक फिर से करे, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ आने के बाद ये फर्दर नीचे नहीं गई है। मान लेते हैं अगर ये नीचे आती भी है तो ये 200 जो मूविंग एवरेज है 200 डेज़ का, इसको टच करने के बाद ये हो सकता है बाउंस बैक करे। तो ये कभी भी बाउंस बैक कर सकती है, तो इतना इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें बने रहिए। जिनके पास होल्डिंग्स है वो, उनको बहुत डरने, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एवरेज कर सकते हैं, एवरेज करने के बाद ये कंपनी बाउंस बैक करेगी ही करेगी, अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी। जिस दिन ये इसने अपना मार्च में फाइनल रिजल्ट घोषित किया चौथे क्वार्टर का, और जब ये पूरा ओवरऑल एक बड़ा प्रॉफिट दिखाएगी कंपनी, फिर देखिएगा किस तरह से ऊपर की तरफ भागती हुई नजर आएगी। तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।